ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। पापा कहते हैं मेरे बच्चे, कभी भी जीवन में मायूस मत होना, क्योंकि जीवन में कहीं भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल सकता है और ये जीवन अचानक से नया मोड़ ले सकता है मेरे बच्चे। और इस प्रकार इतना दुखी होने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो भी जीवन में है ना, और जैसी भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करो। तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अंग संग हूँ। और तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और तुम जब भी दुखी होते हो ना, तो मैं भी दुखी होता हूँ। जिस प्रकार तुम रोते हो ना, मैं भी रोता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति से वाकिफ़ हूँ। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो ना, तो तुम अपने मन की स्थिति को बदल लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हें एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में कभी भी निराश मत होना। अगर आज तुम्हारे सामने हार है ना, तो तुम्हारे सामने यही बहुत बड़ी जीत बन के तुम्हारे सामने आएगी मेरे बच्चे। जीवन की हर एक समस्या के अंदर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब भी समस्या आए ना, तो निराश मत होना, क्योंकि उसका अंत तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं अधिक सुंदर हो सकता है। तुम ये योजनाएं अभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सब कुछ मेरे अनुसार होता है। और जब मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, तो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बहुत कष्ट सहे, अब तुम्हारे हंसने के दिन आ चुके हैं। जिसने तुम्हें रुलाया है ना, मैं उसके जीवन में कभी भी उसे आराम से बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें रुलाया है ना, तो कल उससे भी रोना पड़ेगा मेरे बच्चे। समय सबका आता है और तकदीर बदलते समय नहीं लगता है। इसलिए कभी भी जब कुछ तुम्हारी इच्छा से ना होना, तो सब कुछ मेरी इच्छा समझकर इसे समय पर छोड़ देना और मेरे समय पर भरोसा करना। और जब सब कुछ मेरी इच्छा से है ना, तो सिर्फ तुम अपनी माया के कारण देख नहीं पा रहे हो और ना समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से ही तय कर देता हूँ। सभी के जीवन में जो कुछ भी होना है ना, तो तुम्हें अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर इतना परेशान मत हो। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी इतना चिंतित मत हो। जब मैंने तुम्हें संभाला है ना, तो तुम्हारे बच्चों को भी मैं स्वयं संभाल लूँगा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के कारण और तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण जो कुछ भी तुम सामना कर रहे हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी तुम सफलता की राह पर वापस लौटोगे। अच्छे कर्म करते रहो और हमेशा सकारात्मक रहो मेरे बच्चे। जब भी अपने मन को तुम शांत रखोगे ना, तो तुम मेरे कदमों की आवाज़ सुन सकते हो। और तुम्हें जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो बस याद रखना कि वो दर्द जो तुम्हें महसूस हो रहा है, वो एक तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। क्योंकि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को पहले काट रहा हूँ मेरे बच्चे, और उसके बाद जो तुम्हें प्राप्त होगा ना, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे अच्छा दरवाज़ा तुम्हारे जीवन का मैंने खोल दिया है। बस विश्वास बनाए रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि समय निकाल कर साई सच्चरित्र पढ़ो, तुम्हारी हर समस्या का हल उसमें अवश्य मिलेगा। मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं साई सच्चरित्र में है। जो तुम्हारे लिए है ना, वो तुम्हारे पास स्वयं आएगा, उससे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरी योजना तुम नहीं समझ सकते, लेकिन अंत में सब सच होगा। तुम हमेशा खुश रहोगे, कामयाबी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। बस सब्र मत खो, धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति 3 महीने में इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। और
आने वाला महीना तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो चलो मुस्कुरा कर अब अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, क्योंकि सारे सपने सच होंगे तुम्हारे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश हो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।